मैं एडवोकेट सुधीर वाजपेयी कानपुर नगर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें ताकि कानून की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, हिंदू विधि में विवाह को बहुत ही पवित्र माना गया है और हिंदू विधि में विवाह एक संस्कार है और जब दो हिंदुओं के बीच में विवाह होता है तब तमाम रीति रिवाजों, परंपराओं व संस्कारों का पालन किया जाता है और उन रीति रिवाजों, परंपराओं व संस्कारों को पूर्ण करने के पश्चात ही विवाह को मान्य व पूर्ण माना जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 में हिंदू विवाह के लिए आवश्यक शर्तों के बारे में बताया गया है। वे आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं जिनका पालन करना विवाह के समय बहुत ही आवश्यक है, उसके बारे में मैं आपको आज विस्तार से जानकारी दूंगा। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(1) के अनुसार दोनों पक्षकारों में से किसी का पति या पत्नी विवाह के समय जीवित नहीं है, यानी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(1) के अनुसार दोनों पक्षकारों में से विवाह के समय किसी पक्षकार का पति या पत्नी विवाह के समय जीवित नहीं होना चाहिए। यदि विवाह के समय पक्षकारों में से किसी का पति या पत्नी जीवित है और उनसे पक्षकारों का तलाक नहीं हुआ है, तब ऐसी स्थिति में वह विवाह शून्य व अमान्य, नल एंड वॉइड माना जाएगा। अब मैं आपको हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(2) के बारे में जानकारी दूंगा। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(2) में 3 बिंदु हैं, जिसमें धारा 5(2) का, 5(2) खा व 5(2) का ये 3 उपधाराएं हैं। धारा 5(2) का के अनुसार चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप विधिमान सम्मति देने में असमर्थ न हो, यानी विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार धारा 5(2) का के अनुसार चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप विधिमान सम्मति देने में असमर्थ न हो, यानी पक्षकार का चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप विवाह के समय विधिमान सम्मति देने में असमर्थ नहीं होना चाहिए, यानी पक्षकार को विवाह के लिए सम्मति देने के लिए पूर्णतया समर्थ होना चाहिए। धारा 5(2) खा के अनुसार विधिमान सम्मति देने में समर्थ होने पर भी वह इस प्रकार के या इस हद तक मानसिक विकार से ग्रस्त ना हो कि वह विवाह और संतान उत्पत्ति के अयोग्य हो, यानी यदि पक्षकार विधिमान सम्मति देने में समर्थ है किंतु वह इस हद तक मानसिक विकार से ग्रस्त ना हो कि वह विवाह या संतान उत्पत्ति के योग्य ना हो। धारा 5(2) गा के अनुसार उसे उन्मत्तता या मिर्गी का दौरा बार बार ना पड़ता हो, यानी पक्षकार को विवाह के समय उन्मत्तता या मिर्गी का दौरा बार बार ना पड़ता हो। धारा 5(2) में धारा 5(2) का, 5(2) खा और 5(2) गा में इन प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई है। धारा 5(3) के बारे में अब मैं आपको जानकारी दूंगा। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(3) के अनुसार विवाह के समय वर ने 21 वर्ष की आयु और वधू ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, यानी विवाह के समय वर की आयु 21 वर्ष और वधू की आयु 18 वर्ष होनी अनिवार्य है। अब मैं आपको हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(4) के बारे में जानकारी दूंगा। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(4) के अनुसार
जब तक कि इन दोनों में से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ि या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात ना हो, पक्षकार प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर नहीं है। यानी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(4) के अनुसार पक्षकारों को प्रतिषिद्ध नातेदारी डिग्रियों के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियां वे हैं जिनमें वे नातेदारियों के बारे में बताया गया है कि जिनमें विवाह को निषेध बताया गया है, यानी वे नातेदारियां जिनमें विवाह करना निषेध है। अब मैं आपको प्रतिषेध नातेदारियों की डिग्रियां कौन कौन सी हैं इसके बारे में जानकारी दूंगा। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 3(6) में प्रतिषेध नातेदारी की डिग्रियों के बारे में जानकारी दी गई है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 3(6) में 4 पॉइंट हैं। इन 4 पॉइंटों में फर्स्ट, यदि 2 व्यक्तियों में से सानिध्य एक दूसरे का परंपरागत अग्रपुरुष है, या सेकंड, एक दूसरे का परंपरागत अग्रपुरुष या वंशज की पत्नी या पति है, या थर्ड पॉइंट, एक दूसरे के भाई की या पिता या माता के भाई की, या पितामह या मातामह या पितामही या मातामही के भाई की पत्नी है, या फोर्थ पॉइंट, भाई और बहन, चाचा और भतीजी, चाची और भतीजा, या भाई और बहन की या 2 भाइयों या 2 बहन की संतति है, तो उनके बारे में कहा जाता है कि वे प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के अंतर्गत हैं। धारा 3(6) के इन 4 पॉइंट में प्रतिषिद्ध नातेदारी डिग्रियों के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं इसके बारे में बताया गया है। इसकी मैंने आपको आज जानकारी दी। अब मैं धारा 3(6) के स्पष्टीकरण के बारे में आपको जानकारी दूंगा। धारा 3(6) के स्पष्टीकरण के अनुसार नातेदार के अंतर्गत नंबर 1, सभी नातेदारी के समान ही सौतेली या सौदर नातेदारी भी हैं। सेकंड, औरस नातेदारी के समान ही जारज नातेदारी भी है। थर्ड, रक्तजन्य नातेदारी के समान ही दत्तक नातेदारी भी है। अब मैं आपको सगा और सौतेला और सहोदर नातेदारी क्या होती है इसके बारे में जानकारी दूंगा। धारा 3(ग) में सगा और सौतेला के बारे में बताया गया है। सगा और सौतेला से तात्पर्य कोई 2 व्यक्ति एक दूसरे के सगे नातेदार तब कहलाते हैं जबकि वे एक ही पूर्वज से उसकी एक ही पत्नी से जन्मे हों, और सौतेला नातेदार तब कहलाते हैं जबकि वे एक ही पूर्वज से किंतु उसकी भिन्न पत्नियों से जन्मे हों। धारा 3(ख) में सहोदर नातेदारी के बारे में बताया गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सहोदर नातेदारी क्या होती है। धारा 3(घ) के अनुसार सहोदर नातेदारी 2 व्यक्ति एक दूसरे के सहोदर नातेदार तब कहलाते हैं जबकि वे एक ही पूर्वजा से किंतु भिन्न पतियों से जन्मे हो। यानी सहोदर नातेदार वे तब कहलाते हैं जबकि वे एक ही पूर्वजा से किंतु भिन्न पतियों से जन्म हो। यहाँ पर पूर्वज पद के अंतर्गत पिता आते हैं और पूर्वजा से माता आती हैं। अब मैं आपको हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(5) के बारे में जानकारी दूंगा। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(5) के अनुसार जब तक कि उनमें से प्रत्येक की शासित करने वाली रूढ़ि या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात ना हो, पक्षकार एक दूसरे के सपिंड नहीं हैं।
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(5) में बताया गया है कि हिंदू विवाह के लिए पक्षकार का एक दूसरे के सपिंड नहीं होना चाहिए, यानी पक्षकारों में सपिंड नातेदारी नहीं होनी चाहिए। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 3(4) हिंदू विवाह अधिनियम में सपिंड नातेदारी के बारे में जानकारी देती है। धारा 3(4)(1) के अनुसार, धारा 3(4)(1) के अनुसार किसी व्यक्ति के प्रति सपिंड नातेदारी का विस्तार माता से ऊपर परंपरा में तीसरी पीढ़ी तक, जिसके अंतर्गत तीसरी पीढ़ी भी है, और पिता के ऊपर वाली परंपरा में 5वीं पीढ़ी तक, जिसके अंतर्गत 5वीं पीढ़ी भी है, माना जाता है। यानी धारा 3(4)(1) के अनुसार सपिंड नातेदारी में माता से ऊपर वाली परंपरा में तीसरी पीढ़ी तक और पिता के ऊपर वाली परंपरा में 5वीं पीढ़ी तक की नातेदारी को सपिंड नातेदारी माना जाता है। धारा 3(4)(2) के अनुसार यदि दो व्यक्तियों में से एक सपिंड नातेदारी की सीमाओं के भीतर दूसरे का परंपरागत अग्रपुरुष है, या यदि उसका ऐसा एक ही परंपरागत अग्रपुरुष है जो कि एक दूसरे के प्रति सपिंड नातेदारी की सीमाओं के भीतर है, तो ऐसे दो व्यक्तियों के बारे में कहा जाता है कि वे एक दूसरे के सपिंड हैं। हिंदू विवाह में सपिंड नातेदारी को प्रतिषिद्ध किया गया है, यानी पक्षकारों का सपिंड नातेदारी के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। और अभी मैंने आपको सपिंड नातेदारी कौन कौन सी होती हैं और सपिंड नातेदारी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दी। अब मैं हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 के बारे में आपको जानकारी दूंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 विवाह के लिए संस्कार के बारे में बताती है, जिसमें सप्तपदी यानी पवित्र अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेना अनिवार्य है। यानी हिंदुओं के बीच, दो हिंदुओं के बीच जब विवाह होता है तब सप्तपदी संस्कार का पालन किया जाना बहुत ही आवश्यक है। और जब वर वधू पवित्र अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेते हैं और 7वां फेरा पूर्ण हो जाता है, तब वे वर वधू पति पत्नी के बंधन में बंध जाते हैं और विवाह को पूर्ण व बाध्यकारी माना जाता है। और यदि पक्षकारों के बीच में पवित्र अग्नि के समक्ष 7 फेरे नहीं हुए हैं, सप्तपदी की क्रिया या संस्कार का पालन नहीं किया गया है, तब पक्षकारों के मध्य हुआ विवाह को अमान्य, शून्य, निष्प्रभावी यानी नल एंड वॉइड माना जाएगा और वह विवाह कानूनी रूप से वैध विवाह नहीं माना जाएगा। बहुसंख्यक हिंदुओं में होम, कन्यादान और सप्तपदी अत्यंत महत्वपूर्ण विवाह संस्कार प्रचलित हैं और विवाह के समय इन संस्कारों का पालन किया जाना, पूर्ण किया जाना बहुत ही आवश्यक है। और यदि इन संस्कारों का पालन नहीं किया जाता है, तब उस विवाह को वैध नहीं माना जा सकता है। और अब ये हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में यह विनिश्चय किया है कि यदि सप्तपदी की क्रिया पूर्ण नहीं होती है, यदि यानी पवित्र अग्नि के समक्ष 7 फेरे नहीं होते हैं, तब हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत उस विवाह को मान्य व कानूनी रूप से वैध नहीं माना जा सकता है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको बताया कि हिंदू विवाह के लिए किन किन शर्तों का पूर्ण किया जाना बहुत ही आवश्यक है और उन शर्तों के पूर्ण करने पर ही विवाह को कानूनी रूप से मान्य व वैध माना जाता है। और यदि उन शर्तों को पूर्ण नहीं किया जाता है, तब वह विवाह अमान्य, निष्प्रभावी, शून्य व अवैधिक माना जाएगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों,
आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।